हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता। अब तक हमने जो पढ़ा उसके आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। 4 सही 3/5। यहाँ भाग का साइन है। 2 सही 1/3। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 4 पंजे 20 और जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे जोड़ देते हैं। 20 और 3 23। 23/5। ठीक, इसे भी ऐसे ही 3 दूनी 6, 6 और 1 7। 7/3। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये जो भाग का साइन है ये जब गुणा में बदलता है ना, तो ये जो इसके बाद वाली संख्या होती है वो पलट जाती है। तो ये हो गई 3/7। ठीक है। अब कुछ तो आपस में कट नहीं रहे हैं, तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा और नीचे वाली का नीचे वाली में। ठीक है, गुणा कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकंड। 10 सही 1/2। भाग का साइन है। 3 सही 1/2। ठीक है, वही तरीका है। 10 दूनी 20, 20 में जोड़ेंगे 21, 21/2। ऐसे ये 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। जब भाग का साइन गुणा में बदलेगा तो ये संख्या पलट जाएगी। 2/7। 7 किया 21, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आंसर में? 3। ठीक है, आइए देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सही की क्रम में लिखा ना, मिश्रित भिन्न के फॉर्म में लिखी हुई है, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। कैसे? 35 का भाग दे देंगे 69 में, एक बार जाएगा। ठीक है। ठीक, तो जो संख्या भाग करके आती है वो एक यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसी का थर्ड पार्ट है। 1/2 भाग का साइन है 1/8। क्या बताया था? भाग का साइन गुणा में चेंज करते हैं, संख्या पलट जाती है। ठीक है, 2 से 8 के 4 बार, आंसर में क्या आ गया? 4। अगला क्वेश्चन देखिए। किस नंबर? एक बर्तन में 14 सही 1/2 किलोग्राम आटा आता है। ठीक, ऐसे 18 बर्तनों में कितना आटा आएगा? 18 बर्तनों में कितना आटा आएगा? ठीक, देखिए एक बर्तन में कितना आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे। जो डीएलएड एग्जाम है उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा महत्व है, आपके लिखने के तरीके का बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। ठीक है, एक बर्तन में आटा कितना आता है? 14 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, अब कितने बर्तन में? 18 बर्तनों में कितना आएगा? तो जब भी ज्यादा का पूछता है ना तो गुणा होता है। ठीक, क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कितने से? 18 से। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे? पहले तो इसे हम सॉल्व करें। 14 में 28, 28 और 1 29, 29/2 गुणा 18। 2 से देखो 18 कट जाते हैं 9 बार,
तो 29 गुणा 9। ठीक है, अब आप आसानी से कर लेंगे, गुणा कर लें। 8 9 2 18, 18 कितने 36। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 18 बर्तनों में कितना आटा आएगा, 261 किलोग्राम आटा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 28 किलोमीटर जाता है। ठीक, 4 सही 3/2 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगा। ठीक, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब एक का दे रहा होता है, ज्यादा का पूछ रहा होता है, तो क्या करते हैं, गुणा। गुणा हो जाएगा। एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में ठीक है जाता है 28 किलोमीटर। ठीक, तो 4 सही 3/2 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगा, तो हम गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए आपस में गुणा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 2 से 28 के 14 का, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना और ये हो जाएगा 11 से 44 की 4 8 4, 11 1 11, 11 4 कितने 15, 154 किलोमीटर वो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग घर खर्च में, एक बटे चार भाग, ठीक है किसमें, घर खर्च में। ठीक, तथा 1/10 भाग बच्चों की शिक्षा में। में व्यय कर दिया। ठीक, उसके पास शेष कितना बचा, उसके पास शेष कितना बचा, ठीक है।
तो ये कैसे करेंगे? एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग घर खर्च में दे दिया, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मानो उस व्यक्ति का जो वेतन था वो कितना था, x रुपए था, ठीक है, और उसने घर खर्च में कितना दे दिया, इसका 1/4 किसमें दे दिया, घर खर्च में, तथा 1/10 भाग बच्चों की शिक्षा में। किसने दे दिया, बच्चों की शिक्षा में कितना, 1/10 भाग। अब पूछ रहा है उसके पास शेष कितना बचा, तो शेष कैसे निकालेंगे, टोटल रुपए में से दोनों खर्च को घटा दो, जो आपके दोनों हैं इनको जोड़ के घटा दो, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसका राशि कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। ठीक, इसका सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। 20x में से 7x जाएंगे, 13x/20, तो उसके पास कितना बचेगा, 13/20 का हिस्सा उसके पास बचेगा, ठीक है। ये पूछा गया है, वेतन का कितना हिस्सा बचा, 13/20 का, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदली है, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, तो भाग दे देंगे सिंपल, ठीक है। संख्या नहीं है, अंक नहीं है, आगे तो 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। कितने बचे, 2, फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार, 6 बचे, 0 बढ़ाओ, कितनी बार, 8 बार, कितने बचे, 4, फिर से 0 बढ़ाओ, ठीक है, फिर से 0 बढ़ा लो, ऐसे ही ये जाता रहेगा, तो दशमलव में हमने बदल दिया 3.42857 यानी कि आगे भी जा रहा है, समझ में आ रही है, ठीक। और एक बात याद रखना, एक बात बता दूँ मैं आपको, जब भी इस तरह से भाग बार बार जाता रहता है तो हम बस 4 अंक तक निकालेंगे, हम ये देख लेते हैं चौथा अंक जो है तीसरे अंक से बड़ा, जो चौथा अंक जो है वो अगर 5 से बड़ा हो या 5 हो, तो ये जो नंबर है तीसरा, यहाँ पर एक नंबर ऐड हो जाता है और इसको हम लिख देते हैं 4 to 9, ठीक। क्या कंडीशन बताई मैंने, चौथे नंबर का जो अंक है अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो एक अंक तीसरे नंबर के अंक में ऐड हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक। 25 नंबर, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु,
रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। ठीक, आगे कह रहा है सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु बताइए। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, यानी कि सलमा की आयु जो है वो डिपेंड कर रही है रेशमा की आयु पर। तो माना रेशमा की आयु बराबर है x। ठीक, तो सलमा की आयु क्या हो जाएगी? कितनी वर्ष बड़ी है सलमा? 10 वर्ष, यानी कि x में हम 10 जोड़ देंगे तो सलमा की आयु निकल आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले, ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे 4 वर्ष पहले दोनों क्या निकालना है। 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कैसे निकलेगी? आपसे पूछा जाए कि 4 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, कैसे निकालेंगे? घटा के निकालेंगे ना। तो वैसे ही रेशमा की आयु 4 साल पहले पूछ रहा है तो 4 हम इसमें से घटा देंगे। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, सलमा की पूछी है तो सलमा के में से हम 4 घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या पूछा है कि सलमा की आयु जो है 4 वर्ष पहले वो रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा की आयु ये, रेशमा की आयु की कितने के बराबर थी? 2 गुनी। क्या कहा? सलमा की आयु जो है वो रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, यानी 2 गुनी के बराबर थी। ठीक है, तो सलमा की आयु कितनी है? x+6 और रेशमा की कितनी है? x-4। इसकी दोगुनी तो थी, हो गया। आगे देखिए, x+6 बराबर 2 से गुणा कर लें। ठीक, गुणा हो गया, माइनस के 8 है, इधर ले आएंगे। x वाली को साथ में लिखेंगे, प्लस के x इधर जाएंगे, माइनस के x हो जाएंगे। ठीक है, 8 से 14, ये कितने बचे? x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 14। आपसे क्या पूछा गया है? रेशमा और सलमा की वर्तमान आयु बताइए। तो ये जो मैंने मेजर करी है वो रेशमा की और सलमा की दोनों की वर्तमान आयु ही है। ठीक है, तो जब रेशमा की वर्तमान आयु कितनी निकली है? 14, और सलमा की कितनी निकल आएगी? x+10, यानी कि 14 में हम 14 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिलेगा? 24। समझ में आ गया? ठीक है, रेशमा की वर्तमान आयु कितने निकल के आई? 14।
करना है 10 बनाई x प्लस 10, तो x के प्लेस में हमने 14 लिख दिया। 14 प्लस 10 कितने होते हैं 24। हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है।